न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आती और क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, और अगर क्वेश्चन समझ में आए तो उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कार्तिक सिंह, करंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे नीट 2025 जैसे टफ पेपर में केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में केवल एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, और ऑल ओवर केमिस्ट्री में 161 आउट ऑफ 180 मार्क्स गेन किए मैंने। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री समझने के लिए चार चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट है लेक्चर, सेकंड न्यूमेरिकल्स, रिवीजन एंड टेस्ट। इन सब चीज़ों पर अपन अच्छे से बात करेंगे और क्या क्या गलती तुमसे हो सकती है, और क्या क्या गलती मेरे से हुआ करती थी, तो इस वीडियो में अपन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले तो तुम्हें सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड करने हैं और क्लास में फुल फोकस माइंड के साथ प्रेजेंट होने का ट्राई करना। तो लेक्चर को अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, और उस लेक्चर में जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई फॉर्मूलाज है, तो उसको घर जाकर एक अलग दूसरे सेपरेट नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि वो लास्ट टाइम पे आपको अच्छे से अपन जल्दी से उसे रिवाइज करके और अच्छे से अपन उस चैप्टर को हैप्पी एंडिंग दे सके। क्लास लेक्चर के दौरान जो तुम्हें टीचर जो तुम्हें जो भी क्वेश्चंस कराए, उन्हें या तो उसी टाइम पर क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, या फिर कुछ समय बाद घर आने के बाद एक बार अगर वो क्वेश्चन आ नहीं रहा हो तो एक बार उसे अपने नोट्स से देखकर उसकी सारी प्रोसेस एंड स्टेप से समझकर उसे बिना देख के अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। अब सेकंड पॉइंट है न्यूमेरिकल्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएं। तो सबसे पहले तो आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को अच्छे से लगाओ, और उससे भी पहले है कि जो क्लास के दौरान जो टीचर अपन को नोट्स कराते हैं, तो उस नोट्स में जो भी क्वेश्चन टीचर्स के द्वारा कराए जाते हैं, तो उससे पहले अपन सबसे पहले अपन उसे अच्छे से करें। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए एक अलग सोर्स है टेस्ट। तो टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू भी अपन अपने न्यूमेरिकल्स को, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और टेस्ट में होने वाली क्वेश्चंस भी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिवीजन। तो रिवीजन के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने पूरे साल अच्छे से मेहनत की और लास्ट टाइम पे अगर तुम रिवीजन अच्छे से ना करो, तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने स्टार्टिंग में एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया और लास्ट टाइम पे अगर तुमने उसको रिवाइज नहीं किया हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि तुम उस चैप्टर को भूल ही जाओगे, अगर तुमने उसका रिवीजन एक बार भी नहीं किया हो तो अब क्वेश्चन है कि रिवीजन कहाँ से करें। तो अगर आपने अपने नोट्स को पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको अब रिवीजन के दौरान अपने लॉन्ग नोट्स की बजाय अपने शॉर्ट नोट्स पर आ जाना चाहिए, बशर्ते कि आपका कोई टॉपिक वीक ना हो। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, तो पहले आप उससे अपने लॉन्ग नोट्स से कंप्लीट कीजिए, और फिर उसके अच्छे खासे खूब सारे क्वेश्चंस लगाकर उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और फिर भी टेस्ट के क्वेश्चन है, अगर आपने उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट दिए और उसके क्वेश्चन हो, तो आप उस टेस्ट के क्वेश्चंस को भी लगा सकते हो। और जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस है, अगर आपने उस चैप्टर से रिलेटेड आपने टेस्ट पहले कभी दे रखे हो, तो उस चैप्टर के उस टेस्ट के हर क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर से लगाइए, जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट। तो अगर आपने ऊपर वाली तीनों चीज़ें, लेक्चर, न्यूमेरिकल्स एंड रिवीजन को अच्छे से किया हो, तो आपको टेस्ट देने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और फिर भी देखो कि टेस्ट से पहले तुम अपने शॉर्ट नोट्स पर जाओ, जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट लाइन्स कवर हो, और फिर अपने पेशेंस और गुड माइंड सेट के साथ जाकर टेस्ट में प्रेजेंट हो, और फिर टेस्ट परफॉर्म करो। देखो यार, अपन चाहे कितना ही अच्छा पढ़ लें, जब तक अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते, तब तक अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और देखो यार, अपन को अल्टीमेटली नीट का टेस्ट पेपर ही देना है, और उसी के लिए अपन पढ़ाई किए जा रहे हैं। सो टेस्ट देने के लिए भी एक अच्छी बढ़िया स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ताकि उस टेस्ट में भी सिली टाइप मिस्टेक्स बहुत मिनिमम हो या फिर ना हो। सबसे पहले तो अब आप अपने सब्जेक्ट फिक्स कर लो। पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, अपने हिसाब से कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा और सूटेबल लगे। बिकॉज देखो यार, अब केवल 6 महीने बचे हुए हैं, और 6 महीने में अपने तो माइंड को भी आदत पड़ जानी चाहिए लास्ट टाइम तक। और फिर क्वेश्चन पेपर को भी एटलीस्ट 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले तो वो क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें करो, और फिर जिनमें सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े डाउटफुल हैं,
तो उन्हें करो। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बात कर ली है, तो प्लीज़ पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। तो इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कभी भी। और फिर अपनी OMR को भी अच्छे से फिलअप करो। OMR बनने का एक बेस्ट तरीके की भी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में कर रखी है, तो आपको वो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए आपको पिछली वीडियो। और एक लास्ट बात जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूछा करते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो जो स्टूडेंट्स अपने स्टार्टिंग से फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी रिवीजन के टाइम पे एक बार NCERT पढ़ सकते हैं। केवल उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को जल्दी से गो थ्रू हो सकते हैं NCERT से। और जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से NCERT नहीं पढ़ी, तो वो केवल कुछ चैप्टर्स जैसे सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स जैसे कुछ चैप्टर्स को NCERT से पढ़ सकते हैं। उसके थ्योरी पार्ट्स को NCERT से पढ़ सकते हैं, बिकॉज उसके थ्योरी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बल्कि इन नीट के पेपर में इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ना देकर समटाइम्स केवल थ्योरी पोर्शन ही पूछ लिया जाता है। सो इस बी प्रिपेयर। तो ये थी अपनी बेसिक अप्रोच कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। और अगर फिर भी तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो तुम उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।